रिकॉर्डिंग में मैसेज रहे स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बैच कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट कर लिया था, बस एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, तो केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखो उसने क्या बोला है। देखो तो देखो बोल रहा है अर्नब लिमिटेड ऑपरेट्स इन beverage industry where it manufactures soft drink in three size of large 3 liters, medium 1.5 liter and small 600 ml bottles। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है बेवरेज बनाती है, बेवरेज में सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। ठीक है, 3 बॉटल में ये सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है। एक है 3 लीटर का बॉटल, ठीक है, एक है 3 लीटर का बॉटल, एक है 1.5 लीटर का बॉटल, मतलब इसका आधा। एक है 1.5 लीटर का बॉटल और एक है हम लोग का 600 ml का बॉटल। ठीक है, एक 600 ml का बॉटल, ऐसे 3 साइज के बॉटल में जो है कोल्ड ड्रिंक बनता है। द प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन बैच, प्रोडक्ट जो है बैच में प्रोड्यूस होता है, मतलब एक बैच में। ये अब देखते कैसे होता है। द 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स, अच्छा, कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 90 किलोवाट पर आवर एंड ए बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। मतलब एक बैच में 5000 लीटर कैपेसिटी है बॉटल बनने का, मतलब बॉटल में कोल्ड ड्रिंक बनने का। तो 5000 लीटर जो है कोल्ड ड्रिंक एक बार में बन सकता है, ऐसा मशीन है इनके पास। और ये मशीन जब चलता है तो 90 किलोवाट पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोवाट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एंड ए बैच टेक 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। और एक बैच कंप्लीट होने में, एक बैच को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो है 1 hour 45 minutes। ठीक है, ऐसे बोला है। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट ए टाइम। एक ही टाइम में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब अगर 3 लीटर का बॉटल है तो 3 लीटर का ही बॉटल के लिए बनेगा। अगर 1.5 लीटर वाले बॉटल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक बन रहा है तो एक साथ 3 लीटर वाला बॉटल भी, मतलब एक बैच में 3 लीटर का बॉटल भी निकल रहा है, 1.5 लीटर का भी निकल रहा है, 600 ml का भी निकल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो जब प्रोसेस हो रहा है तो सभी 3 लीटर वाला बॉटल निकल रहा है, या फिर 1.5 लीटर या फिर 600 ml। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। द मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बैच। एक बैच कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट्स बाद जो है दूसरा बैच जो है रेडी होता है। एक बैच रेडी होने के 15 मिनट बाद दूसरा बैच लगता है। ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%। तो जब सेटअप होता है तो पावर कंजम्पशन होता है 20%। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स जो है क्वेश्चन में बता दिया है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो मेन मेन क्या क्या पता चला कि जो मशीन है इसका कैपेसिटी है 5000 लीटर और मशीन 1 घंटा चलने में 90 किलोवाट पर आवर का जो है पावर कंजम्पशन होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये पॉइंट थोड़ा नोट डाउन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना काफी बड़ा है, तो वो देखना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछेगा फिर हम लोग डेटा भूल जाएंगे, तो एक बार डेटा को जस्ट लिख लेते हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3 साइज का जो है प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, 3 साइज का बॉटल में होता है। 3 लीटर का बॉटल है इनका कोल्ड ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक, और 1.5 लीटर 600 ml। और जो मशीन है, यहाँ पर ऐसे मशीन बना लेते हैं, ये मशीन है, इसमें एट ए टाइम
5000 लीटर जो है बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना होता है 90 किलोवाट पर आवर। ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है तो 90 किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, और क्या देखा हम लोगों ने? एक बैच में टाइम लगता है 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट वन बैच। टाइम इक्वल, मतलब इक्वल देके लिख देते, टाइम लग रहा है 1 hour 45 minutes, 1 hour 45 minutes। टाइम गैप बिटवीन, टाइम गैप बिटवीन टू बैच, दो बैच के बीच में जो टाइम का गैप है, मतलब एक बैच होने के कितने समय बाद दूसरा बैच होता है। यहाँ पर only symmetric size of product can be processed at a time. The machine set up 15 minutes to get ready for next batch. तो 15 minutes, मतलब एक बैच होने के बाद दूसरा बैच होने के बीच में गैप 15 मिनट्स का रहेगा बिकॉज ऑफ सेटअप के लिए। तो ये सेटअप टाइम हो गया, और सेटअप में पावर कंजम्पशन है 20%। सेटअप टाइम, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम ऑन सेटअप टाइम कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, इतना चीज तो दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। फिर बोल रहा है द करेंट प्राइस ऑफ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल आर 150, 90 और 50। तो इसका रेट लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पर 150 ये सेलिंग प्राइस है, 90 और 50। To produce a liter of beverage, 14 liter of raw material W and 25 ml of materials here required, which cost 0.50 और 1000 per liter respectively। तब ये जो बेवरेज है ये बनाने में क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल W लगता है, सभी में एक ही जैसा लगता होगा, इसीलिए बोला नहीं है कि कौन से मतलब कोल्ड ड्रिंक तो एक ही बार बनेगा, मतलब एक ही जैसा है, बस अलग अलग बॉटल में जो है वो रखा जाता है। तो 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W, 14 लीटर रॉ मटेरियल W लगता है फॉर 1 लीटर बेवरेज। तो 1 लीटर के लिए रॉ मटेरियल W लगता है 14 लीटर, 25 ml ऑफ मटेरियल C, 25 ml। और इसका कॉस्ट है 0.50 एंड 1000 पर लीटर। ये है 0.50 और ये है 1000 पर लीटर। 20 direct worker are required. The workers are paid 80 for 8 hours shift work। तो 20 वर्कर लिखते हैं, वर्कर का जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 डायरेक्ट वर्कर रिक्वायर्ड। और वर्कर को दिया जाता है 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट, 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट। मतलब एक शिफ्ट 8 आवर्स का होता है और उसमें 880 रुपीज दिया जाता है। तो एक घंटे का कितना होगा डिवाइड करने से पता चल जाएगा अगर जरूरत पड़ा तो। एवरेज पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल 3, पावर कॉस्ट 7 पर किलोवाट आवर, अदर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 पर बैच। ठीक है, ये भी लिख लेते जब लिख रहे हैं। तो पैकिंग कॉस्ट पर बॉटल 3, पैकिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3 पर बॉटल। अच्छा, फिर इसके बाद पैकिंग कॉस्ट हो गया, ये पावर कॉस्ट 7 पर किलोवाट आवर।
7 पर किलोवाट आवर, और अदर वेरिएबल 30,000 पर बैच। 30,000 पर बैच। फिक्स्ड कॉस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग 4,90,000। फिक्स्ड कॉस्ट 4,90,000, चाहे कोई भी चीज का हो, लिख लिया मैंने ये वाला। अच्छा, अब बोल रहा है होल्डिंग कॉस्ट 1 पर बॉटल पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट 1 पर बॉटल पर एनम, ये होता है। अच्छा, अब बोला है द मार्केटिंग टीम हैज सर्वेड द फॉलोइंग डिमांड ऑफ बॉटल। बॉटल का डिमांड मार्केट में है, लार्ज वाला 3 लाख, मीडियम 7.5 लाख और स्मॉल 20 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन साउट फ्रॉम यू फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूइंग मीटिंग। ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो पहला बोला है नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर ये हमें बताना है कि कितने सारे लार्ज साइज बॉटल बन सकते हैं एक बैच के अंदर। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कितने सारे लार्ज साइज बॉटल बन सकते हैं एक बैच के अंदर, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में लार्ज साइज बॉटल का डिमांड कितना है। लार्ज साइज बॉटल का डिमांड है 3 लाख। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखते हैं पहले, बॉटल साइज हम सभी का निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो बॉटल साइज कितना कितना है, 3 लीटर, 1.5 लीटर और 600 ml, ये है बॉटल का साइज। अच्छा, 600 ml को भी लीटर कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो 600 ml मतलब कितना लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, लीटर, तो 1000 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, इतना ml मतलब कितना लीटर होगा, 6 होगा कि 0.6 डिवाइड होगा, डिवाइड करते हैं जी। हम्म 0.6 लीटर। अब एक बैच में कितना लीटर बन सकता है, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो तो 5,000 लीटर बन सकता है। तो ये देखो 5,000 लीटर, 5,000 लीटर, 5,000 लीटर, चाहे हम लोग किसी भी साइज के बॉटल के हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहे, एक बैच में 5,000 लीटर बनेगा। मार्केट में डिमांड क्या है कौन से बॉटल का, वो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो डिमांड है 3 लाख, 7.5 लाख, 20 लाख। तो हम ऐसे लिख ले 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख। तो ये जो डेटा है ये किस में दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ बॉटल में दिया हुआ है, डिमांड इन बॉटल। ठीक है, ये जो है ये नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल मार्केट में इतना 3 लाख बॉटल का डिमांड है। 3 लीटर वाले बॉटल का 3 लाख बॉटल का डिमांड है। ठीक है, अब हम लोग को बोला है कि कितने बैच साइज में, नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल्स, मतलब यहाँ पर हमें तो बस इतने का ही पूछा है लेकिन हम तीनों का ही निकाल रहे, 3 लीटर वाले का, दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच। एक बैच में कितने सारे लार्ज साइज बॉटल बन सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड है 3 लाख बॉटल का, तो फिर 3 लाख बॉटल मतलब कितना लीटर प्रोडक्शन होगा, माने মার্কেটে 3 লাখটা 3 লিটারের যে কোল্ড ড্রিঙ্কের বটল সেটার ডিমান্ড হচ্ছে 3 লাখ। তাহলে আমি এটা বলতে চাইছি যে যদি 3 লাখ বোতলের ডিমান্ড আছে তাহলে কত লিটার কোল্ড ড্রিঙ্ক আমাদেরকে প্রোডাকশন করতে হবে, বা সফট ড্রিঙ্ক যাই বলি না। পারলাম না বোঝাতে। দেখো 3 लीटर के बॉटल का 3 लाख क्वांटिटी में डिमांड है, तो 3 लाख बॉटल कोल्ड ड्रिंक का बनाएंगे ऐसे करके। 3 लाख, ये एक बॉटल, ये एक बॉटल, ऐसे करके 3 लाख बॉटल में कोल्ड ड्रिंक रहेगा। तो हर एक बॉटल में कितना करके रहेगा, 3 लीटर करके रहेगा। ठीक है, लार्ज साइज बॉटल में तो टोटल कितना लीटर प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये हम पूछ रहे हैं। এখন বুঝতে পারলাম।
बोलो कितना करना होगा? 9। है 9 लाख। तो देखो हमें 9 लाख का प्रोडक्शन, देखो 3 लीटर इंटू 3 लाख, अगर एक बॉटल में 3 लीटर है तो ऐसे 3 लाख बॉटल में कितना लीटर कोल्ड ड्रिंक रहेगा? 9 लाख लीटर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इधर वाला भी निकाल लेते हैं, चाहिए नहीं हमें बट निकाल लेते हैं। अभी के क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए नहीं, आगे अगर चाहिएगा तो ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो मत निकालो, जो बोलेगा वही निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं, शायद आगे चाहिए। ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 7.5 और 0.6 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 11 लाख 11,25,000। ये सब आंसर कैसे आ रहा है? लीटर में, इतना लीटर, और ये वाला 12 लाख। 12। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे 3 लीटर वाले बॉटल, क्योंकि लार्ज साइज मतलब यही वाला है, 3 लीटर वाले बॉटल का 3 लाख का डिमांड फुलफिल करना है तो मुझे 9 लाख लीटर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितना सॉफ्ट ड्रिंक, बोला है कि कितने सारे मतलब जो हमारा डिमांड है ना, नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच, एक बैच में जितने सारे ये प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो फिर 9 लाख लीटर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन होने में कितने बैचेस का जरूरत होगा? ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे कितने बैचेस का जरूरत होगा? तो देखो एक बैच में कितना बना सकते हैं? 5,000 लीटर, तो 9 लाख लीटर बनाने में कितने बैच का जरूरत होगा? একটা ব্যাচে যদি 5,000 লিটার সফট ড্রিঙ্ক প্রডিউস হয়, তাহলে 9 লাখ লিটার সফট ড্রিঙ্ক প্রডিউস করতে কতগুলো ব্যাচের দরকার হয়? 180। पानी। ठीक है, वही है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि केस सिनेरियो के क्वेश्चन में सोचना तो पड़ेगा। तो ये हो गया, डिवाइड करने से आ जाएगा 180 बैचेस। अच्छा, 180, बाकी भी इस तरीके से निकाल लेते हैं, अभी तक आंसर नहीं आया है। ठीक है, 180 और बाकी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11,25,000 डिवाइडेड बाई 5,000, देखो कितना है। 225। अच्छा, 225 बैचेस, और ये वाला 240। 240 बैचेस। नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल, अच्छा यहाँ पर बॉटल का भी पूछा है, कि पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच। अच्छा, अब बैच कितना सारा होगा वो तो निकाल लिया, अब कितने सारे जो है बॉटल्स होंगे? तो नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच, एक बैच में जितने सारे बॉटल्स बन सकते हैं। तो एक बैच में कितने सारे बॉटल बन सकते हैं? 3 लीटर का एक बॉटल, 9 लाख लीटर के लिए 180 बैच लगेगा। एक बैच में 5,000 लीटर बनता है। 5,000 लीटर मतलब कितना सारा बॉटल, कहीं हमें बोला था? नहीं, ये तो कहीं नहीं बोला था। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाले कैसे? यहाँ तक तो ठीक है। 180 नंबर ऑफ बैचेस हो गया, 180, 225 और 240। तो इतने बैचेस कंप्लीट करने में कितने बॉटल्स? एक बैच यानी कितना बॉटल का ही बोला था? अच्छा हाँ, ये 3 लाख बॉटल तो है। 3 लाख बॉटल के लिए 180 बैचेस, तो कैसे निकालेंगे? 5,000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, 5,000 लीटर बन सकता है।
5000 लीटर। अच्छा, 5000 लीटर। ओ, ये तो हमारा आसानी से ही निकल जाता पहले ही। नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, ये तो बन जाएगा इसमें। 5000 लीटर एक बैच में बनेगा, ठीक है। और लार्ज वाला बॉटल एक बार में 3 लीटर जो है उसमें कंटेन होता है, ठीक है। मतलब 3 लीटर यानी एक बॉटल, ठीक है। लार्ज बॉटल का मतलब एक बॉटल में जब 3 लीटर जो है सॉफ्ट ड्रिंक रहेगा तो वो 3 लीटर होता है। तो 5000 लीटर को हम लोग कितने सारे बॉटल में डाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? 5000 डिवाइडेड बाई 3 लीटर करने से ही 3. आएगा। हाँ, तो देखो तो कितना होता है। 1666. 1666, यही पूछा था, ठीक है। इसमें ये तो आसानी से निकल जाता, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मतलब वो शायद कोई दूसरा क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। नंबर ऑफ लार्ज साइज बॉटल दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन ए बैच, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला। मतलब यहाँ सिंपल यही पूछा था कि लार्ज साइज बॉटल जो है वो एक बैच में कितना सारा बन सकता है। तो एक बैच में 5000 लीटर बन सकता है। 5000 लीटर से कितने सारे ये बॉटल भर्ती हो जाएंगे, तो फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बोल रहे टोटल नंबर ऑफ बैचेस टू बी रन टू प्रोसेस मीडियम साइज बॉटल। बोल रहे हैं मीडियम साइज बॉटल जो है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बैचेस, कितने सारे बैचेस चाहिए टू बी रन, कितने सारे बैच रन करवाने पड़ेंगे टू प्रोसेस मीडियम साइज बॉटल। मीडियम साइज बॉटल को प्रोसेस करने के लिए हमें कितने सारे जो है बैच रन करवाने पड़ेंगे। तो मीडियम साइज बॉटल का जो डिमांड है मार्केट में वो तो 7.5 लाख है, ठीक है। वो शायद मेरा यहाँ पर हो गया आंसर, ये जो मैंने कर लिया था ना। तो यहाँ पर मीडियम साइज बॉटल के लिए कितना सारा बैच रन करवाना पड़ेगा, देखो आंसर आ रखा है। 225. हाँ, 225, ये मैंने उसके लिए निकाल लिया। मुझे लगा ये वाला पहला क्वेश्चन जो भी हो, ये जो भी लगा मुझे गलत लगा। 2 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, ठीक है। तो 2 का आंसर भी हम लोग का बी हो जाएगा, ये निकाल लिया। 1 वाला तो बहुत ही आसान था, ये सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। और यहाँ पर हमें जो पूछा वो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो वही वाला हो गया। मेटेरियल डब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल साइज बॉटल, स्मॉल साइज बॉटल के लिए कितना मेटेरियल डब्ल्यू चाहिए होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो मेटेरियल डब्ल्यू मुझे बताना है स्मॉल साइज बॉटल के लिए, तो लिख लेते हैं। मेटेरियल डब्ल्यू फॉर स्मॉल साइज बॉटल, ठीक है। तो अब मेटेरियल डब्ल्यू में जाते हैं। देखो बोल रहा है कि 1 लीटर के लिए 14 लीटर चाहिए होता है। तो मेटेरियल डब्ल्यू फॉर स्मॉल स्मॉल साइज बॉटल कितना डिमांड है? 20 लाख, ठीक है। स्मॉल साइज बॉटल का डिमांड है 20 लाख। अब 20 लाख के लिए कितना मेटेरियल डब्ल्यू चाहिए होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। डिमांड फॉर स्मॉल साइज बॉटल, 20 लाख नंबर ऑफ बॉटल डिमांड में है स्मॉल साइज वाला। अच्छा, अब 1 लीटर के लिए हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल डब्ल्यू का डेटा दिया हुआ है कि 14 लीटर चाहिए होता है 1 लीटर के लिए, ठीक है। तो अब 20 लाख में कितना लीटर जो है कोल्ड ड्रिंक रहेगा वो हमें निकालना है। 20 लाख अगर स्मॉल साइज बॉटल हमें प्रोड्यूस करना है तो कितना लीटर कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी पर बॉटल कितना होता है, मतलब लीटर में एक बॉटल में रहता है 0.6 लीटर, ठीक है। तो फिर 20 लाख बॉटल में कितना लीटर रहेगा, अभी निकाला था, यहाँ पर फिर से लिख लेते। टोटल लीटर कितना होगा 20 लाख बॉटल में? 20 लाख इंटू 0.6 लीटर, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख लीटर, ठीक है। टोटल इतना लीटर हो जाएगा। अच्छा, अब 1 लीटर के लिए अगर मेटेरियल डब्ल्यू चाहिए हमें
14, क्या लिखा हुआ था, 14 लीटर, ठीक है, 14 लीटर। तो 12 लाख लीटर के लिए कितना चाहिए होगा, 12 लाख लीटर इंटू क्या करेंगे, 14 लीटर। 14 लीटर करके देखो कितना होता है, इंटू रेट करना पड़ेगा, ये तो लीटर निकलेगा कि इतना लीटर चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 12 इंटू 14 कर दो, 168 लाख लीटर, ठीक है। तो अब ये 1 लीटर कितना करके है, एट द रेट ऑफ 0.50 करके है, ठीक है। तो 0.50 करके है, तो फिर कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, हमें क्या कॉस्ट पूछा था कि क्वांटिटी पूछा था, वो भी देख लेते हैं। मेटेरियल डब्ल्यू स्मॉल साइज, अच्छा लीटर ही पूछा था, तो बोलो क्या आंसर हुआ फिर हम लोग का, 168 ऑप्शन बी। लीटर, ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी आ गया हम लोग का ऑप्शन बी, ठीक है, 3 का आंसर बी आ गया। 4th नंबर में बोला है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस पर बैच। अब यहाँ पर ये जो पूछ लिया ना, अब ये हमें सारा चीजें निकालना पड़ेगा, हमें पूछा है टोटल प्रॉफिट और लॉस पर बैच, हर एक बैच में टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है वो हमें बताना है। तो प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए मुझे सारा कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये घूम फिर के मुझे सारा चीज कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। मतलब सारे रॉ मेटेरियल्स ईच एंड एवरीथिंग मुझे कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो तो सबसे पहले डब्ल्यू का, ये रॉ मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं एक एक करके कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल डब्ल्यू और मटेरियल सी यहाँ पर निकालते हैं, ये हो जाएगा मेरा 4th नंबर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू, ठीक है, सभी बॉटल के लिए होना चाहिए। तो एक हो जाएगा मेरा 3 लीटर वाला बॉटल के लिए, एक हो जाएगा 1.5 लीटर वाले बॉटल के लिए, एक हो जाएगा 0.6 ml, मतलब उसको भी लीटर ही कर लिया हम लोगों ने बॉटल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिमांड, पहले सभी बॉटल का डिमांड लिख लेते हैं ताकि कॉस्ट पता चल जाए। तो डिमांड है मेरा 3 लाख, 7.5 लाख, 20 लाख, 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर जैसे किया। तो टोटल लीटर वही, ये 9 लाख लीटर, ये 1.5 इंटू 7.5 ऑलरेडी किया हुआ है, कितना आया था, 11,25,000 लीटर, ठीक है, मैंने ये लाख में लिख लिया तो इसीलिए। और ये हो जाएगा मेरा 12 लाख लीटर, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 लाख लीटर, तो 1 लीटर के लिए 14 लीटर लगता है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 लाख लीटर इंटू 14, 1 लीटर के लिए 14, तो फिर 9 लाख लीटर के लिए 11,25,000 इंटू 14, और यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख इंटू 14 करने से हमें क्वांटिटी पता चलेगा, फिर एट द रेट करके हमें रुपीज में निकालना पड़ेगा। तो बोलो क्वांटिटी पहला वाला कितना आ रहा है, 14 इंटू 9, 126 ना, हाँ मैम। 126 लाख। अच्छा এটা, ये लास्ट वाला तो लिख लेंगे, अभी भी निकाला था 168, मतलब 168, और ये 5 जीरो, 168 लाख, 1,57,50,000। 57,50,000। अब एट द रेट कितना करके है, यहाँ तो अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, 0.50 पर लीटर, 0.50 पर लीटर, मतलब 50% कर दो तो कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 12,60,000 का 50% कर दो, कितना हो जाएगा, आधा कर दो, 63 लाख। 63 में, तो ये वाला
ठीक लिखा है नहीं? 750 ঠিক আছে না, জিরো বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা হাফ, 84 लाख। ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट निकालेंगे रॉ मेटेरियल में, मेटेरियल सी 25 ml 1000 लीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मेटेरियल सी। तो मेटेरियल सी का कॉस्ट कैसे लगेगा, तो यहाँ पर बोला है कि 25 ml 1 लीटर के लिए लगता है, तो यहाँ तो क्वांटिटी यही वाला यूज कर लेंगे ना, 9 लाख लीटर तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन करना है, तो फॉर 1 लीटर 25 ml, तो फॉर 9 लाख लीटर कितना होगा। हम लोग इसको भी ना ये देखो एक चीज, ये एमएल में है, इसका प्राइस लीटर में है, तो हम लोग भी ना इसको एमएल के जगह लीटर में बना लेते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका रिक्वायरमेंट बोला है 1 लीटर के लिए 25 ml, ठीक है। तो फिर 9 लाख लीटर के लिए जो निकलेगा वो कितना एमएल होगा, 9 लाख इंटू 25 ml, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये आंसर एमएल में आएगा। इसको हम अगर लीटर में करना चाहते हैं, मिली लीटर को लीटर में करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, into 1000 हाँ तो कितना आ जाएगा, इनटू होगा मिलीलीटर, लीटर में जाएंगे ना, मिलीलीटर डेसीलीटर सेंटीलीटर लीटर, লিটার ডেসিলিটার সেন্টিলিটার মিলিলিটার, ইনটু হবে না তো ডিভাইড হবে, তো যদি লিটার থেকে মিলিলিটার যায় ডিভাইড হবে না, আমরা তো মিলিলিটার থেকে লিটারে যাচ্ছি, উল্টো তো। যেমন কিলো থেকে গ্রামে যদি যাই তাহলে তো ইনটু হবে না গ্রামে হলে, কিন্তু আমি যদি লিটারে যাই তাহলে তো কম হয়ে যাবে, তাহলে আমাকে তো ডিভাইড করতে হবে, তাই না। কারণ আমি তো এখানে মিলিলিটার থেকে লিটারে যাচ্ছি, উল্টো হচ্ছে, তো লিটার থেকে মিলিলিটার গেলে তো 1000 গুণ হবে। 0.025 और ये वाला 9 लाख में मल्टीप्लाई करूं, 22,500 ये आ गया लीटर में। सेम तरीके से यहाँ भी निकालेंगे, तो 11,25,000 पहले से निकला हुआ था ना, वही ले रहे हैं, इंटू 25 ml डिवाइडेड बाई 1000, तो देखो कितना होगा, 28,125 ये वाला 28,125 लीटर, ठीक है। अब ये वाला 30,000 30,000 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया 30,000 लीटर। अच्छा, अब 1 लीटर कितने रुपए में मिलता है, तो देखो बोला है 1000 रुपए पर लीटर, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 22500 इंटू 1000, मल्टीप्लाई होगा ना 1000 से, और 28,125 इंटू 1000, और 30,000 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 22500000, 28,125 फिर से 3 0, और ये 1000, ठीक है, 3 0 हो गए, तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 3 0 और 30,000 लीटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये दो कॉस्ट आया, और भी हमें कुछ कॉस्ट जो है वो निकालने पड़ेंगे, और कॉस्ट में क्या निकालना पड़ेगा, मेटेरियल निकाल लिया। अच्छा, अब वर्कर 20 डायरेक्ट वर्कर रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट, ठीक है। तो अब हमें कितना शिफ्टिंग आवर है वो भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वर्कर, तो एक काम करते हैं, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मेरा ये कॉस्ट सही आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, just minute।
लीटर तो सही आया बट कॉस्ट कहाँ निकाला है इन्होंने? 63 लाख, ये मेरा रुपीज में आया है। अच्छा ये वाला देख लेते, 22,500, 28,125, 30,000। ठीक है, लीटर सारे सही आए हैं। कॉस्ट 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 चेक करते हैं। हाँ, 63 लाख, 78, 75, 84, और 2 करोड़ यहाँ पर, 2,25,00,000। ठीक है, फिर 281,2530, ये भी ठीक आया है, और ये हो गया है 3,300 लाख। ठीक है, चलो ये भी ठीक आया है। दो मेटेरियल का कॉस्ट हम लोग का ठीक आ गया है। इसके बाद वेजेस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेजेस के लिए चलते हैं। तो वेजेस का जो निकालना है वो हमें नंबर ऑफ शिफ्ट के हिसाब से निकालना है। तो पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ शिफ्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट रिक्वायर्ड चेक करते हैं। तो देखो, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये 3 साइज का बॉटल है। तो नंबर ऑफ बैचेस कितना कितना है डिमांड के अकॉर्डिंग, वो पहले निकाल लिया था। अच्छा हुआ, यहां से देख के लिख लेंगे। तो कितने सारे बैचेस, 180, 225, 240। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 180, 225 और 240 बैचेस। ठीक है, एक बैच के लिए कितना समय लगता है वो यहाँ पर दिया हुआ, ये देखो। टू कंप्लीट वन बैच 1 hour 45 minutes जरूरत होता है, और सेकेंड बैच तक पहुंचने के लिए और 15 minutes का जरूरत होता है। तो इसका मतलब एक बैच बन के रेडी होने के बाद दूसरा बैच चालू होने में कितना समय लगता है? 1 घंटा 45 मिनट और 15 मिनट। हाँ बोलो कितना होगा? 2 hours. 2 hours। ठीक है, तो एक बैच कंप्लीट मतलब पूरा टाइम तो वही लगेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच। तो 1.45 प्लस 0.15 ऐसे कर देते हैं। तो 2 hours, 2 hours, 2 hours, एक बैच कंप्लीट होने में 2 घंटा लगता है। तो फिर 180 बैच कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? बोलो कितना लगेगा? বুঝতে পারলে না? একটা ব্যাচ কমপ্লিট হতে যদি 2 ঘন্টা লাগে, তাহলে 180টা ব্যাচ কমপ্লিট হতে কত সময় লাগবে? 360. 360। तो कितना हो जाएगा 360? ये वाला कितना हो जाएगा? 450। ये वाला कितना हो जाएगा? 480। इतना आवर्स लगेगा। तो कितने सारे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है। देखो यहाँ पर बोला था ना कि एक शिफ्ट जो है 8 घंटे का होता है, 8 आवर्स शिफ्ट। एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है, तो अगर 360 घंटा चाहिए तो कितने सारे शिफ्ट होंगे? 45. 360/8, 450/8, 480/8। तो ये कितना हो जाएगा? এটা 45 হলো। আচ্ছা, এটা 56.25. 56.25। इसको राउंड कर लेंगे, इसको 57 कर लेते हैं राउंड के लिए, क्योंकि राउंड में कम तो नहीं कर सकते ना, तो मैंने उसको वैसे कर दिया। ये कितना हो जाएगा? ये तो 16। ठीक है, कितने सारे शिफ्ट हो गए पता चल गया। अब नंबर ऑफ मैन शिफ्ट, नंबर ऑफ मैन शिफ्ट ये इसलिए होगा क्योंकि कितने सारे वर्कर चाहिए वो देखो ना, दिया हुआ था यहाँ पर 20 डायरेक्ट वर्कर रिक्वायर्ड फॉर 8 आवर। 8 घंटे के शिफ्ट के लिए 20 वर्कर का जरूरत होता है। ठीक है, मतलब 20 वर्कर मिलके 8 घंटे का शिफ्टिंग करते हैं। तो 45 शिफ्ट करने के लिए, मतलब देखो वर्कर उतने ही होंगे। बात ये है कि ये मैन आवर्स आ जाएगा, मैन शिफ्ट आ जाएगा। मैन शिफ्ट का मतलब एक शिफ्ट का मतलब 8 घंटा काम करना, लेकिन 8 घंटे क्या एक इंसान काम कर रहा है? नहीं, 20 वर्कर 8 घंटा काम कर रहा है। मतलब एक
शिफ्ट का मतलब हो गया 8 घंटा। अब 8 घंटे में कितने लोग काम कर रहे हैं? 20 वर्कर काम कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली 8 घंटे में कितने घंटे का काम मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने 20 लोगों को लगा रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 160 आवर्स की इक्विवेलेंट हमें ये जो है काम मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन आवर्स। तो मतलब 8 घंटा जरूर काम हुआ है, काम 20 लोग कर रहे थे, तो हमें 160 घंटे का काम मिला ना। तो इसको बोलते हैं मैन आवर्स, तो वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मैन शिफ्ट या मैन आवर्स जो भी, तो कितना होगा? तो क्योंकि 20 लोग काम करते हैं और 45 शिफ्ट होना है, तो कितने टोटल शिफ्ट हो जाएंगे? 45 शिफ्ट में 20 लोग काम करेंगे ना, तो टोटल शिफ्ट कितने हो जाएंगे? टोटल मैन शिफ्ट 20 into 45. तो ये हो जाएगा 1200। ये कितना हो जाएगा? 1140। और ये 900। ठीक है। अब जो वेजेस है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेजेस हम लोग का हो जाएगा, वेजेस कितना करके देना है? 880 करके था, देखो 880 फॉर 8 आवर्स शिफ्ट। तो एक 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 880 दिया जाता है। ठीक है, तो 900 मैन शिफ्ट के लिए कितना दिया जाएगा? 880 इंटू 900। बोलो कितना? 7,92,000. 7,92,000। और ये वाला? এটা কত হচ্ছে? 1140 ইন্টু, সরি 880, আমি 900 কত হচ্ছে এটা? 10,03,200। और ये वाला? 10,56,000। ये हो गया वेजेस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या खर्चा था? मेटेरियल दोनों हो गया, वेजेस हो गया। अब था पैकिंग कॉस्ट, पावर कॉस्ट। ठीक है, अब निकालते हैं पैकिंग कॉस्ट। देखो पैकिंग कॉस्ट हम लोग का क्या बोल दिया था? 3 पर बॉटल। ठीक है, तो पैकिंग कॉस्ट कितना लगेगा? लार्ज साइज बॉटल का कितना लगेगा? कितना बॉटल बन रहा है? डिमांड में कितना बॉटल है बोलो? ভয়েসটা বড্ড ব্রেক হচ্ছে. হ্যাঁ, আমার তোমার কথাটা আমি কেটে কেটে পাচ্ছি, नेटवर्क इशू হচ্ছে मुझे। अच्छा, देखो हम ये बोल रहे हैं कि पैकिंग कॉस्ट कितना करके लगेगा। ये पैकिंग कॉस्ट है 3 रुपए करके एक एक बॉटल पे। तो फिर जितना बॉटल का प्रोडक्शन का उसके हिसाब से, तो 3 इंटू कितना करना पड़ेगा? जितना बॉटल डिमांड पे है ना। तो बॉटल डिमांड पे कितना है? ये ऊपर लिखा, 3 लाख, 7.5 लाख और 20 लाख, है ना। तो बोलो कितना होगा? आ रहा है आवाज? तो बोलो पैकिंग कॉस्ट। পাচ্ছ না আওয়াজটা? হ্যালো? হ্যাঁ ম্যাম. আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে বলো কত বলো। এই যে, 9 लाख। এটা ये वाला कितना होगा? 7.5 लाख इंटू 3। 22,50,000. और ये हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, तो पैकिंग कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पावर कॉस्ट देख लेते हैं।
पावर कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो पावर कॉस्ट देखो, रॉ मटेरियल हो गया, वर्कर हो गया, पैकिंग कॉस्ट, पावर कॉस्ट बोला 7 पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो 7 पर किलोवाट आवर, तो देखना पड़ेगा कितना होगा। ये तो रेट बता दिया, पावर कॉस्ट निकालेंगे तो कंजम्पशन तो पहले पता करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग के लिए अलग होता है और सेटअप के लिए अलग होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए कितना पावर कंज्यूम होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्रोसेसिंग के लिए देखो, यहाँ पर बोला है 90 किलोवाट आवर पर प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी टू कंप्लीट वन बैच, मतलब एक बैच के लिए 90 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि काफी सारा डेटा पीछे चला गया है। तो लार्ज, मीडियम और स्मॉल ये लिख लिया। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए निकाल रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बैच, क्योंकि बैच के हिसाब से पावर कंजम्पशन दिया हुआ है। तो अगर देखें हम लोग 180, 225 और 240 आंसर आ रखा है कि जो मार्केट में बॉटल्स का डिमांड है उसके हिसाब से कितने सारे बैचेस में वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच वो कितना है? आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, ये देखो, एक बैच के लिए 90 किलोवाट आवर, ये एक बैच के लिए लगता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच कितना हो जाएगा? तो एक बैच के लिए 90 किलोवाट आवर, तो 180 के लिए कितना हो जाएगा? 180 बाई 90, 225 बाई 90 और 240 बाई 90, तो देखो कितना होता है। ये गलत लिखी, सॉरी। पर बैच के लिए कितना आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है? वो तो हमें बोल रखा है 1 आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच। 1 घंटा 45 मिनट और इधर 15 मिनट, ये तो 2 घंटा हो गया। और 20% सेटअप के लिए लगेगा, तो 2 घंटा और 20%, तो कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। मतलब 2 आवर्स मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स का 20% कितना होगा? 12. 12 और ये 1.5 कुछ तो गलत हो जा रहा है। ये भी ऐड होगा, पावर कंजम्पशन और सेटअप, सेटअप का 20%, 20% ऑफ क्या था वो देख लेते हैं। वो नहीं देखा, 20% ऑफ क्या था वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%, मतलब 90 किलोवाट का 20% होगा आई थिंक। तो हाँ, क्योंकि एक बैच में 90 किलोवाट, 90 किलोवाट का 20% मतलब 18, 18 सेटअप के लिए 15 मिनट। इसमें लिंक कैसे करें हम लोग? देखते हैं कैसे करके होगा, सोचते हैं एक बार। हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच, एक बैच के लिए कितने घंटे समय लगते हैं रिक्वायर्ड पर बैच। ये तो पावर कंजम्पशन है, एक बैच का 1 आवर 45, इन्होंने यहाँ पर 1.75 किया है। तो ये कैसे हुआ? 1.75 आवर्स, 1.75 आवर्स मतलब कितना? एक घंटा मतलब 60 मिनट, 0.75 इंटू 60 प्लस
60 मतलब 105 मिनट्स को 60 से डिवाइड करने से 105 मिनट्स होना चाहिए। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स 120। अच्छा, तो ये 1 घंटा 45 मिनट को 1.75 लिखा है, हम सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज भी रहा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 45 मिनट को ऐड कर देते हैं 105 को 60 से डिवाइड कर दो तो 1.75। एक बैच कंप्लीट होने पे 1.75 आवर्स लगेगा। 1 घंटा 45 मिनट को 1.75 किया है, बेकार में देखने गए हम कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर 1.75 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1.75 कैसे आया वो हम बताते हैं। आवर्स रिक्वायर्ड फॉर वन बैच सिंपल है, 1 आवर 45 मिनट्स, जिसको अगर हम लोग आवर्स में लिखते हैं तो 1.75 आवर्स करके हो जाएगा। तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना होगा? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना होगा? 180 बैच के लिए 1.75 आवर्स करके, 225 बैच के लिए 1.75 आवर्स करके और 240 बैच के लिए 1.75 आवर्स करके कितना हो जाएगा ये निकालना पड़ेगा। निकालो। বুঝতে পারলে এটাকে 1.75 করে নিচ্ছে, তাহলে 180টা ব্যাচ করতে কত সময় লাগবে? একটা ব্যাচের জন্য 1.75। স্ক্রিন ডার্ক হয়ে গেছে, চল দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ, লিভ করে জয়েন। এবার দেখো দেখাচ্ছে, আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। এবার এটা বলছিলাম যে একটা ব্যাচ তো রেডি হতে 1.75 আওয়ার্স লাগে, তো 180টা ব্যাচ রেডি হতে কত সময় লাগবে? 180 ইন্টু 1.75, 315 আওয়ার্স। 225 ইন্টু 1.75, 393.75, 240 into 1.75, 420 आवर्स। और पावर कंजम्पशन पर आवर है 90। 1 घंटे में 90 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम होता है, तो 315 आवर्स में कितना कंज्यूम होगा? पावर कंजम्पशन इन टोटल, बोलो टोटल कैसे निकालेंगे? শুনতে পাচ্ছ? ইন্টু করতে হবে। ইন্টু, তাহলে 315 ইন্টু 90, 393.75 इंटू 90, 420 इंटू 90, बोलो कितना होगा? पहला वाला 315 इंटू, হ্যাঁ বলো, 28,350। আচ্ছা, আমি লাস্টেরটা করছি, তুমি মিডিলেরটা বলো। 37,800, এইটা 35,437.5। अब कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा, अब पर बैच कंजम्पशन निकालना पड़ेगा पहले, पर बैच कंजम्पशन। तो टोटल पावर कंजम्पशन इतना हो गया, फिर एक बैच के लिए कितना कंजम्पशन होगा? तो इसमें कितने बैच? 180 बैच, तो 28350 डिवाइडेड बाय 180, 35437.5 डिवाइडेड बाय, और 37,800 डिवाइडेड बाय, तो कितना? 225 240। बोलो कितना हो रहा है, चेक कर। हम ये पहला वाला कर रहे हैं क्योंकि मेरे कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ है। तो 157.5।
157.5. Perforating. 157.5. अच्छा 157.5। अब कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें हम लोगों ने कैसे करके पावर कंजम्पशन निकाला। पहले लिख लिया कि तीनों प्रोडक्ट कितने कितने बैचेस में प्रोड्यूस हो गए। हमें क्यों बैचेस लिखा, बिकॉज हमें पता है कि एक बैच बनाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो एक बैच में 1.75 आवर्स, तो 180 बैच बनाने में कितने आवर्स लगेंगे। अब एक घंटे में 90 किलोवाट पावर कंज्यूम होता है, किलोवाट पावर कंज्यूम होता है। तो फिर इतने घंटे में कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर कंजम्पशन इतना किलोवाट आवर में आ गया। तो ये टोटल किलोवाट आवर पावर कंजम्पशन होगा। तो 180 बैचेस में इतना होगा, तो एक एक बैचेस में कितना होगा। तो एक एक बैचेस का हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है पावर कॉस्ट। ठीक है, तो पावर कॉस्ट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट का रेट दिया हुआ होगा, मतलब ये रेट दिया होगा पावर का 7 पर किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर के लिए 7 रुपीज, तो पावर कॉस्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 7 किलोवाट आवर करके। तो 157.5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा। 1102.5. 0.5। और इन ये करो तो एक बार 28,350 इंटू 7 करो। 1,98,450. हाँ ये वाला होगा सर, ये वाला होना चाहिए ना। ये पर बैच का नहीं भी निकालते तो चलेगा। इतना होना चाहिए एट द रेट ऑफ 7 करके। अगर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतना किलोवाट जो है किलोवाट आवर पावर कंजम्पशन करना पड़ेगा, तो फिर 7 रुपए करके कितना पेमेंट होगा। ये वाला पॉइंट नॉट नेसेसरी, फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि जरूरत नहीं है। तो हमें तो टोटल के ऊपर निकालना है ना, तो हम लोग टोटल कॉस्ट के ऊपर निकाल रहे हैं। तो इंटू ये 7, अब उसके बाद 37,800 इंटू 7, बोलो कितना। टोटल के ऊपर निकालना पड़ेगा। ये तो हमारा फिर एक एक बैच के हिसाब से आ जाएगा, हमें तो टोटल निकालना चाहिए। এটা 198,450 এসছে এটা। 2,48,062.5. আর লাস্টেরটা 2,64,600. 2,64,600, ठीक है। अच्छा पावर कॉस्ट अब सेटअप में भी लगेगा, फॉर सेटअप। ठीक है, सेटअप के लिए पावर कॉस्ट कितना लगता है, 20%। ठीक है, तो यहाँ पर सेटअप के लिए लिखेंगे आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच। सेटअप टाइम लगेगा 20%, तो 1.75 का 20% करना पड़ेगा शायद। करके देखो तो 1.75 का 20% कितना आता है। 0.25 ना, बात कर दो। 0.35. 0.35, अच्छा 0.35, ठीक है। तो किस पे निकालेंगे, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। 90 किलोवाट आवर प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी टू कंप्लीट वन बैच 1 आवर 45 टाइम गैप बिटवीन टू बैचेस जो है वो 15 मिनट्स है। पावर कंज्यूम ऑन सेटअप टाइम 20%, 20% बोला है। अच्छा आवर्स में निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेटअप के लिए 20%, अच्छा 15 मिनट्स। हाँ
ये वाला था ना, टाइम गैप बिटवीन टू बैचेस। अच्छा, पावर कंजम्पशन लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं कि हमें सेटअप बोला है ना, तो सेटअप टाइम लगता है 15 मिनट। ये एक्चुअली ना सेटअप टाइम ही लिखा हुआ था, मैंने लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा है, ये देखो, मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स, मशीन सेटअप करने में 15 मिनट लगता है, 15 मिनट को हम आवर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्स रिक्वायर्ड पर बैच टू सेटअप मशीन, ठीक है। मशीन को सेटअप करने में पर बैच में जो टाइम लगता है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है ना ये वाला 15 मिनट्स। 15 मिनट्स यानी कितने आवर्स हो जाएंगे, अगर हम लोग इसे आवर्स में लिखेंगे, 15 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 कर लो, कितना आएगा, 0.25 आवर्स। 0.25 आवर्स करके टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब टोटल आवर्स रिक्वायर्ड निकालेंगे, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितना होगा, जितने सारे बैचेस में प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैचेस कितना है, 180, ये वाला एक बैचेस के लिए सेटअप टाइम इतना, तो 180 के लिए कितना होगा, और एक था 225 के लिए कितना होगा, और एक हम लोग का 240 के लिए कितना होगा। तो देखो कितना आ रहा है, सभी में 25% कर दो, आंसर आ जाए 45. 45। 180 इंटू 0.25, 45 आ रहा है पहला वाला। अच्छा, उसके बाद वाला 56.25, और ये वाला 1/4, मतलब 60, 60 आना चाहिए, 60, ठीक है। अब पावर कंजम्पशन पर आवर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या निकाल लिया कि सेटअप करने में 0.25 आवर्स लगते हैं, तो 180 बैच जब सेटअप होंगे तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे, इतने 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 आवर्स लगेंगे। पावर कंजम्पशन कितना होता है, पावर कंजम्पशन होता है 20% ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, टोटल पावर कंजम्पशन का 20%, यानी 20% ऑफ 90 किलोवाट आवर, यानी 18 18 18, ये हो जाएगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो 45 आवर्स के लिए पावर कंजम्पशन कितना होगा, मतलब ये देखो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि सेटअप करते वक्त जो पावर कंजम्पशन होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, तो सेटअप टाइम में 0.25 आवर्स फॉर पर बैच, ठीक है। कोई भी बॉटल में हम लोग कोल्ड ड्रिंक बना ले, फिर टोटल आवर्स रिक्वायर्ड चेंज हो गया क्योंकि बैच नंबर ऑफ बैचेस चेंजेस था, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, बोला है कि 20% होगा पावर कंजम्पशन जब बैच सेटअप होगा, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन हो रहा है 20% सेटअप टाइम के केस में, तो 90 का 20% 18, तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ये एक एक बैच के लिए 18, तो अगर टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 45 है तो फिर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 45, देखो कितना 18 आता है। into 45. देखो कितना है। 810, 1012.5, 1080, ठीक है। ये आ गया पावर कंजम्पशन। अब जो है हमें कॉस्ट लिखना पड़ेगा, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना इंटू 7 करके करना पड़ेगा, तो एट द रेट ऑफ 7 करके, तो 810 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5670. 5670। इसके बाद ये वाला 7087.5. 7087.5, और ये वाला ये कर लेते हैं, 7560, 7560, ये आ गया, ठीक है। मीन मीन हो गया। अब बच रहा है
पावर कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 पर बैच, अदर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30,000 पर बैच, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बैच इंटू 30,000, तो मीडियम सॉरी लार्ज लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 30,000 पर बैच, ये आसान है, ठीक है। बैच इंटू ये कर दो नंबर ऑफ बैच, तो नंबर ऑफ बैचेस कितना करके था, कहाँ था नंबर ऑफ बैचेस, कहाँ लिखा था हम लोगों ने, 180, 225, 240। कॉपी भेजोगे, 54 lakh 54 लाख। इसके बाद 67 lakh 50,000 67 लाख 50,000, 72, तो किसकी ने 72, 72 हुआ। कॉस्ट सारा तो निकाल दिया मैंने, बट एक ही प्रॉब्लम हो गया, इतने जगह पे निकाल लिया है, ठीक है, कर देंगे कोई बात नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, टोटल में प्रॉफिट या लॉस निकालना है, आई थिंक देख लेते हैं, अगर टोटल में है ना तो टोटल करके कर लेंगे, देखते हैं पूछा क्या था। यहाँ पर पूछा था कि टोटल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके कॉस्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट निकाला था यहाँ पर मेटेरियल, ये अलग से निकाला था, फिर से ये हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल डब्ल्यू का कॉस्ट निकला था, तो रॉ मटेरियल डब्ल्यू का कॉस्ट है यहाँ पर 63,70,000, ये सब टोटल कर लेते हैं हर जगह पे, और उस टोटल को लिख के निकाल लेंगे, ठीक है। हम अलग कलर से ऐसे कर देते हैं, तो ये तीनों को ऐड करके देखो टोटल कितना हो रहा है, ये तीनों ऐड करके लिखेंगे, हमें तो टोटल चाहिए ना। तो ऐड करो 84 लाख, 63 लाख और 78 लाख 75,000, बोलो कितना आ रहा है। 2 crore 25 lakh 75,000 2,25,75,000। एक काम करते हैं, ये पहले नोट डाउन करते हैं, रॉ मेटेरियल डब्ल्यू का, यहाँ पर रॉ मेटेरियल डब्ल्यू का टोटल 2,25,75,000, ठीक है। इसके बाद रॉ मेटेरियल सी का टोटल कॉस्ट, रॉ मेटेरियल सी पे चलते हैं, ये वाला, ये तीनों का टोटल बताओ कितने? 8 crore 6 lakh 25,000 8,06,25,000, ये भी लिख लेते हैं, 8,06,25,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा कॉस्ट निकाला था मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ शिफ्ट मतलब वेजेस का निकाला था, डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ, हाँ ये वेजेस, और ये पैकिंग कॉस्ट, ये টোটাল। আমি প্যাকিংটা বের করছি, তুমি ওয়েজেসটা। 91,50,000 এটা হয়েছে। 28 lakh 51,200 28,51,200 और वेजेस 28,51,200 और पैकिंग 91,50,000। अच्छा चलो, पैकिंग हो गया। अब पावर, पावर का फॉर प्रोसेसिंग, ये वाला, ये तीनों को ऐड कर फॉर प्रोसेसिंग।
आवाज আসছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। তারপর 7, 11, 11, 2.5 ঠিক আছে। 7, 11, 11, 2.5 এটা এসছে। 7, 11, 11, 2.5 এটা হচ্ছে পাওয়ার কস্ট প্রসেসের ক্ষেত্রে। আর সেটআপটাও টোটাল করতে। सेटअप ये वाला ये टोटल लगा सेटअप आ जाए। हम अदर वेरिएबल वाला करें। $20,317.5. 20,317.5 ठीक है। मैंने ये वाला कर लिया। ये आया 193.5 मतलब 1,93,50,000। 2317.5 2317.5 और वेरिएबल कॉस्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट 1,93,50,000 ये। और एक फिक्स्ड कॉस्ट था वो लिख के पूरा टोटल करके सेल से लेस कर देंगे। अब एक फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर लिख रखा था 4,90,000 ये पर एनम था। ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 4,90,000 मतलब ये पूरा पर एनम नहीं है मतलब ये पूरा ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसके लिए है 4,90,000। तो एक लिख दिया मैंने फिक्स्ड कॉस्ट हो गए 4,90,00,000 4,90,00,000। ठीक है अब ये सब ऐड करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा और उससे मुझे सेल्स वाला वैल्यू लेस करना पड़ेगा। तो ये एक बार ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 2257530 फिर उसके बाद 8062530 प्लस 2851,200 प्लस 9150 फिर 30 फिर 71111 प्लस 20317.5 प्लस 19350,000। ये प्लस 49,000,000 1842 আমি কি করলে দেখো তো এটাই আসছে নাকি আমার কিছু ভুল হলো। 1352 82 630 ना ठीक है इससे। अच्छा अब ये आ गया मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगाने के बाद टोटल कॉस्ट। ठीक है ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब मुझे सेल्स वैल्यू टोटल निकालना है। ठीक है तो सेल्स निकालना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू तो सेल्स वैल्यू निकालेंगे लार्ज मीडियम और स्मॉल। तो सेलिंग प्राइस भी लिखा था कितना करके है यहाँ पर। ये टोटल करना पड़ेगा। 3 लीटर वाला बॉटल जो है 150 करके तो 150 इंटू नंबर ऑफ बॉटल 90 इंटू नंबर ऑफ बॉटल 50 इंटू नंबर ऑफ बॉटल। तो करो कितना होता है 150 इंटू नंबर ऑफ बॉटल और 90 इंटू नंबर ऑफ बॉटल और 50 इंटू नंबर ऑफ बॉटल। तो ये तो 3 लाख बोतल था ये था 7.5 लाख नंबर ऑफ बॉटल डिमांड में और ये था हम लोग का 20 लाख। तो कितना आ रहा है 450 लाख 90 इंटू 7.5 तो ये आ गया 675 लाख और 50 इंटू 220 मतलब
1000 लाख, और टोटल करने से 1000 प्लस 675 प्लस 450, मतलब 2125, और उसके बाद लाख यानी 50। तो ये हो गया टोटल सेल्स वैल्यू। अब इससे ये टोटल कॉस्ट लेस करने से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस कितना है टोटल। माइनस करके देखते हैं। 212550 माइनस 1842 तो ये आ जाएगा सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट करने से आ रहा है 2,82,70,370। देखते हैं कौन सा आंसर होगा फिर। सी। ठीक है, सी हुआ। अभी भी एक क्वेश्चन इस पे बाकी है। कंप्यूट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर स्मॉल साइज बॉटल। स्मॉल साइज बॉटल के लिए हमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो फिफ्थ नंबर में EBQ कैलकुलेट करना है स्मॉल साइज बॉटल का, मतलब 2 × A × S डिवाइडेड बाय C। तो स्मॉल साइज बॉटल का एनुअल डिमांड कितना है? 7.5 लाख में कितना था? 20 लाख। ओ, स्मॉल साइज का ना, हाँ 20 इंटू सेटअप कॉस्ट कितना था? सेटअप कॉस्ट जो है पावर सेटअप कॉस्ट होगा। यहाँ पर सेटअप कॉस्ट में क्या आया था? पावर सेटअप कॉस्ट। तो पावर सेटअप कॉस्ट में हमें एक बार जाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्मॉल साइज बॉटल का पावर सेटअप कॉस्ट कितना था। तो सेटअप कॉस्ट हमारा यहीं पर था। स्मॉल साइज बॉटल का सेटअप कॉस्ट पर बैच निकालना पड़ेगा, क्योंकि EBQ में हम लोग क्या निकालते हैं? सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन जो है पर आवर आया था 18, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आया था 60, ये 18 आया था। ठीक है, और यहाँ पर 1080 किलोवाट, मतलब इतना पावर कंजम्पशन होगा टोटल फॉर कितने बैच? फॉर जो है नंबर ऑफ बैचेस जितना था उतना। तो पावर कंजम्पशन फॉर वन बैच कितना हो जाएगा? मतलब कैसे निकालना पड़ेगा बोलो तो, वो पर बैच हमें इसका मतलब इस सिर्फ ये वाले के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 1080/240। हाँ, करके बोलूं तो कितना आ रहा है? 4.5। 4.5। 4.5 जो आया ना, वो हम लोग का क्या आया है पता है? 4.5 जो आया पर बैच कंजम्पशन आ गया सेटअप के लिए। ठीक है, तो 4.5 इंटू उसमें कितना करके कॉस्ट था वो निकाल लेते हैं। 4.5 इंटू 7 करके देखो कितना आता है। 31.5। हाँ ठीक है, 4.5 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 31.5। ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सेटअप कॉस्ट पर बैच? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा ये 1080 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैच। तो 1080 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैच, इसमें नंबर ऑफ बैच कितना था? 225। तो ये आ गया 4.5 और इंटू 7 31.5। ये हम लोग का हो गया सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। अच्छा, 1080/240। 1080 बाई 252। 240 is equal to 4.5। ठीक है, अच्छा अब वेरिएबल मतलब कैरिंग कॉस्ट लगाना। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट वो कहीं बताया था, ये रहा 1 पर बॉटल पर एनम, ये है 1 करके, तो 1 लिख देते हैं। देखो तो कितना आता है।
आंसर तो मैच এখানে তো আনসার হচ্ছে এটা হবে 3,46,592 3,46,592 হোল্ডিং কস্ট 1 এটা তো ঠিকই আছে পাওয়ার কস্ট ফর সেটআপ টাইম কনজাম্পশন ও আচ্ছা अच्छा इसके जगह ये 31.5 है ना इसमें ये लिखते हैं देखते हैं आ रहा है ठीक है बस और एक कॉस्ट इसमें ऐड होगा बोल रहा है 20 लाख इंटू 30 सॉरी 30,031.5 जितना भी आया इस पे रूट लगेगा हाँ अब सही आंसर आएगा तो ये सेटअप कॉस्ट जो है वो दो आ जाएगा सेटअप कॉस्ट और एक भी है वो है 30,000 ठीक है ये 30,000 क्या था हम बताते हैं यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा क्यों इसको भी हमें लेना है वो हम लोगों ने जो निकाला है वो सही है सेटअप कॉस्ट में और भी 30,000 ऐड होगा तो सेटअप कॉस्ट ये देखो अदर वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 पर बैच मतलब इसके अलावा भी एक बैच को एग्जीक्यूट करने में 30,000 का खर्चा होगा तो यहाँ पर इस 30,000 को भी सेटअप कॉस्ट में लिया है ठीक है तो यहाँ पर टोटल सेटअप कॉस्ट हो जाएगा 30,000 प्लस यहाँ पर कितना आया था 31.5 तो कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 31.5 0031.5 तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वाला आंसर ठीक है 346,591 346,591 1.9 तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 कर सकते हैं तो इसका आंसर हम लोग का आ जाता है ये वाला डी इतना लीटर ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब ठीक है वो देखने से ही पता चलेगा हमारा आंसर बहुत ही कम आ रहा है तो मतलब वहां पर वो वेरिएबल कॉस्ट को भी इन्होंने लिया हुआ है ठीक है तो फिर इसका मतलब ये उसमें ये वाला कॉस्ट भी ऐड होगा देखो और तो कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि वो सेटअप के लिए बता दिया अदर वेरिएबल कॉस्ट फॉर सेटअप ठीक है इसीलिए वो आंसर आया अच्छा बस ये इतना बड़ा जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ काफी बड़ा था ये मतलब बहुत ही बड़ा पूरा टाइम इसी में चला है लगभग 1 घंटा 29 मिनट लग गया ठीक है थोड़ा सा और करवा देते हैं ज्यादा कुछ नहीं है वो जॉब कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा इंट्रो बता देते हैं क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं बताइए जॉब कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग क्या होता है देखो जब कस्टमर के डिमांड पे कोई काम होता है उसे हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो फर्नीचर पर अब उसके पास दो ऑर्डर आया है ठीक है एक कस्टमर ने बोला है कि मुझे एक सोफा चाहिए ठीक है और एक कस्टमर ने बोला है कि मुझे एक इन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसे बोल सकते हैं सेम टाइप का ले लें जैसे इन्होंने बोला मुझे किंग साइज बेड चाहिए और इन्होंने बोला क्वीन साइज ठीक है
तो ये जॉब को वो एक नंबर दे देंगे जॉब 1, इनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग करके देना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को, और ये मिस्टर बी बना देते हैं, इनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना के देना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को। तो जिसने जैसा बोला है वैसा बनाना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर तो ले लेंगे, मेन बात क्या है, इनको इनको प्राइस भी तो बोलना पड़ेगा। इन्होंने आके बोला कि देखिए मुझे ना ऐसे एक मतलब मान लो कि गूगल करके एक पिक्चर देखा और बोला कि ऐसा बना के दे दीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया हाँ बना देंगे, तो इनको कॉस्ट भी तो बताना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, कि अगर मिस्टर ए पूछेंगे कितना पड़ेगा ये बनाने का, तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हर एक जॉब का सेलिंग प्राइस ढूंढना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और मतलब हमें ये मिस्टर एबीसी लिमिटेड को क्या पता करना पड़ेगा कि उसका कॉस्ट कितना पड़ता है एक फर्नीचर बनाने का, प्लस वो कितना प्रॉफिट रखना चाहता है मिला के सेलिंग प्राइस। तो बात वही हो गया कि कॉस्ट शीट बनाना है, घूम फिर के वही होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या। जॉब कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग which applies to a job undertaken according to customer requirement and specification। बोल रहा है कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग का एक फॉर्म है जो अप्लाई करते हैं हम लोग कब, टू ए जॉब अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू ए कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। जैसे कस्टमर ने आके बोला मुझे इस तरीके का फर्नीचर बना के देना, ऐसा ऐसा चाहिए, तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के कस्टमर के डिमांड के ऊपर काम करता है तो हम लोग बोलेंगे वो जॉब कॉस्टिंग करते हैं। ईच जॉब असाइंड ए जॉब नंबर और जॉब नेम टू ascertain the actual cost incurred for each जॉब। बोल रहा है कि हर एक जॉब में एक जॉब नंबर देना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना जॉब 1 जॉब 2, तो जब ऑर्डर लेंगे तो जॉब नंबर असाइन कर देना चाहिए या फिर जॉब नेम, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी जॉब में कितना कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। तो जॉब नंबर देना बहुत जरूरी है। जैसे एक सेम स्पेसिफिकेशन का ही अगर हमें ऑर्डर आ गया, जैसे देखो ना स्कूल कॉलेज में क्या होता है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वैसे ही जॉब नंबर देना बहुत जरूरी है, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ऑर्डर कौन से कस्टमर से हम लोगों ने लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग सिस्टम accumulate cost separately for each product or service based on the job undertaken। बोल रहा है कि जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, या अगर सर्विस बेच रहे हैं तो उस सर्विस का कॉस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, जो भी जॉब लिया है उसके ऊपर डिपेंड करके। अब एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन का काम, प्रिंटिंग का काम, तो प्रिंटिंग भी जॉब के हिसाब से होता है ना, किसी को ये बुक चाहिए तो वो उसका प्रिंटिंग करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम, आर्किटेक्चर का काम, वो भी अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, जहां पर जैसा
डिमांड होता है उसके हिसाब से, कंस्ट्रक्शन भी जहां जैसे डिमांड होता है उसके हिसाब से होता है। इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम भी जो जो भी कस्टमर जैसा डिमांड करेगा तो वो डेकोरेटर उस तरीके से डेकोरेशन करके देंगे, ठीक है। प्रिंटिंग का काम भी वैसे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे जॉब कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर। सबसे पहले जॉब ऑर्डर नंबर, हमें जैसे ही जॉब मिला तो हमें उसमें एक नंबर असाइन करना चाहिए। तो सिंस जॉब कॉस्टिंग accumulate cost by specific job, a number must be assigned to each job so that each job may be identified। बोल रहा है कि since जॉब कॉस्टिंग एक्यूमुलेटेड कॉस्ट बाय स्पेसिफिक जॉब, मतलब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक जो जॉब लेते हैं, जो जॉब परफॉर्म करने का बात करते हैं, उसका कॉस्ट एक्यूमुलेट करके कैलकुलेट करते हैं। हमें एक नंबर उसमें जरूर से असाइन करना चाहिए सो दैट ईच जॉब में भी आइडेंटिफाइड। बस कुछ नहीं, आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पर नंबर जो है वो असाइन करना चाहिए कि ये जॉब नंबर कितना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर, इसमें लिखेंगे इट इज ए रिटन ऑर्डर। ये रिटन ऑर्डर होता है, ओरल नहीं होता। टू फोरमैन टू प्रोड्यूस ए जॉब। तो जो वर्कर लोग ये मतलब काम करके रेडी करेंगे प्रोडक्शन का काम, उनको रिटर्न में लिख के दे दिया जाता है। इट गिवन सॉरी इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शंस relating to the job and also authorized him to start the work। बता देते हैं कैसे। तो जब भी हम लोग कोई जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं उनको रिटर्न में दिया जाएगा। इट इज ए रिटर्न ऑर्डर टू फोरमैन टू प्रोड्यूस ए जॉब। इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शन, और इसके थ्रू से रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू से फोरमैन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस जॉब से रिलेटेड सारे, एंड ऑल्सो ऑथराइज्ड हिम टू स्टार्ट द वर्क, और उनको अथॉरिटी दिया जाता है कि हाँ अब काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट। Cost for each job are accumulated on job cost sheet। तो कॉस्ट फॉर ईच जॉब आर एक्यूमुलेटेड, मतलब जो कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे फॉर एनी जॉब, ठीक है, जो भी जॉब के लिए हमें दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग कॉस्ट को एक्यूमुलेटेड करके लिखेंगे, मतलब टोटल करके लिखेंगे। अब दो स्पेशल पॉइंट जो है वो थोड़ा बता देते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज, जॉब कॉस्टिंग को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये बताते हैं और एक लाइन है वो लिखवानी है। जॉब कॉस्टिंग इज नॉट continuous
process and need careful planning and strict controlling। तो पहले ये वाला लास्ट लाइन बताते हैं, बोल रहे कि जॉब कॉस्टिंग इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, क्यों? क्योंकि देखो किसी ने आके बोला मेरा घर ऐसे डेकोरेट करके दो, ठीक है, इस तरीके से पूरा यहाँ पर ये होना चाहिए, वहां पर वो होना चाहिए, आर्किटेक्चर को बुला के बोला कि इस तरीके से करके एक नक्शा बता के दीजिए, ठीक है, कि हम लोग इस जगह पे घर बनाना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये कोई पर्टिकुलर इंसान का डिमांड होगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ और भी 4-5 चीज बना के रखते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो ही नहीं सकता। मुझे डिमांड है कि मुझे इस तरीके का फर्नीचर चाहिए, और किसी और को क्यों चाहिए होगा? सबका अपना अपना डिमांड होगा ना। तो बोल रहा है कि ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि एक के लिए बनाया तो दूसरे कस्टमर के लिए भी बना दिया। और इसीलिए इसमें केयर प्लानिंग जो है बहुत ही केयरफुली होना चाहिए और स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग होना चाहिए, क्योंकि एक ही कस्टमर मतलब जो कस्टमर है उसके लिए स्पेसिफिकली बन रहा है, ठीक है, कोई और लेगा भी नहीं अगर उसमें कुछ खराबी हो गया, क्योंकि किसी और का स्पेसिफिकेशन डिमांड कुछ और हो सकता है। इसीलिए इसमें बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग के साथ काम करना पड़ता है। जॉब कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। का मतलब है कि फैक्ट्री के अंदर भी काम होता है जॉब कॉस्टिंग, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि बाहर भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके जो काम होता है, जैसे कि बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, जब मॉल्स वगैरह बनता है, ठीक है, या फिर कुछ डैम वगैरह बनता है, रोड वगैरह बनता है, तब वो होता है कॉन्ट्रैक्ट में काम जब होता है ना, बड़ा बड़ा बिग प्रोजेक्ट जब होता है जिसको कंप्लीट करने में 3-4 साल लग जाता है, तो वो भी जॉब कॉस्टिंग होता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला इस जगह पे इस तरीके का रोड बना के देना, ठीक है, तो जिसने ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेगा वो अपने बुक्स में, ठीक है, तो वो भी जो है डिमांड के साथ होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्चुअली बाहर होता है, मतलब फैक्ट्री के अंदर नहीं होगा, वो तो साइट में जाके होगा ना, जहां पर रोड बनेगा, जहां पर डैम बनेगा, इस तरीके से। तो जॉब कॉस्टिंग जो है वो फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है और वो दूसरे बाहर किसी साइट में भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का काम तो साइट में ही होगा ना, बाहर जाके, जैसे कोई ब्रिज बनेगा, डैम बनेगा, ठीक है, कोई मॉल्स वगैरह बनेगा, तो वो तो हमारे फैक्ट्री जहां लगे हुए वहीं होगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैंने जॉब कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एमसीक्यू था बट मुझे याद नहीं रहा, वो करवा देने से भी होता। जॉब कॉस्टिंग बाद में कर लेते, मतलब नेक्स्ट क्लास में फ्रेश नहीं कर सकते थे बट हम भूल गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉब कॉस्टिंग करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। क्वेश्चन काफी छोटा छोटा है, बस एक क्वेश्चन बड़ा है जो कि टाइम लेने वाला है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो शायद 2 क्लास लगेगा। और ये कुछ एमसीक्यू रह गया, ये हम भूल गए, ये मुझे जरूर याद दिलाओगे तो हम करवा देंगे। बैच कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉब कॉस्टिंग पहले करेंगे, फिर दोनों का ही एमसीक्यू एक साथ कर लेंगे, जॉब और बैच। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।